Hello बच्चों, let's read the question. The question is which one of the following time displacement graph represent two moving objects P and Q with zero relative velocity. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो उनका टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किस तरह का बनेगा वो हमें बताना है. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा. हमें ग्राफ दिया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में और हमें वेलोसिटी के बारे में बताया जा रहा है. तो की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं. वेलोसिटी जो मेरा होता है v इक्वल्स टू वो मेरा होता है dx अपॉन dt, या अदर वर्ड्स में लिखूं तो वो मेरा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इस तरह से हम देते हैं वेलोसिटी. इसका मतलब x और t के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो उसका जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है. ठीक है, अब हमें बोला जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जीरो है. तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो हमारी क्या होती है, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, है ना. दो ऑब्जेक्ट है P और Q, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम किस तरह निकालते हैं, सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो माइनस करके निकालते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो सम करके निकालते हैं. तो अगर ये चीज जीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब Vp जो है वो Vq के बराबर है. मतलब दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है. अगर वेलोसिटी सेम है इसका मतलब xt ग्राफ का जो स्लोप आएगा दोनों के लिए वो भी क्या आएगा, सेम आएगा. तो हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं. जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें जो ग्राफ है इसका स्लोप अलग है, क्यू का स्लोप अलग है, ये नॉट पॉसिबल. सेकंड में देखिए जो स्लोप पी का आ रहा है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल है इसका मतलब इनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है. तभी स्ट्रेट लाइन जो आएगी एक दूसरे के पैरेलल आएगी जब दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी. और इनका स्लोप जो आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा. अगर हम कोई भी टेंजेंट ले इस पर तो एंगल जो आएगा tan थीटा वो सेम आएगा दोनों के लिए. तो दोनों का स्लोप भी क्या है, सेम है. तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है क्योंकि दोनों की जो वेलोसिटी, दोनों के लिए जो स्लोप आएगा वो सेम नहीं आ रहा है. तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.